सुहेल भट्ट साहब का ये घर है जो मरियम नवाज के मामू हैं। चूल्हा नज़र आ रहा होगा जो छोटी सी जगह पे मुहित है और साथ जो है वो खाली बर्तन पड़े हुए हैं। वो चीख चीख कर बता रही है कि हम में कुछ पका नहीं है। बीवी फौत होगी, वालदा है बूढ़ी है, 70 साल उम्र है, अभी शायद जॉब से आ रही वो। वालदा जॉब पे है? सर मैं तेन की दस ए तकलीफ से बर्दाश्त बाहर है की सर। कितनी तनख्वाह पे जॉब कर रही हैं? क्या जॉब कर रही एक हैं? जगह से 4000 मिलता है, 2 जगह पे 3-3 हज़ार मिलता है। 3 जगह जॉब करती हाँ जी, 2 घरों में भी करती है। क्या काम क्या करती? बर्तन मांजती वहाँ। मैं अपनी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। मेरी तस्वीर और कुलसूम नवाज की तस्वीर 19-20 का फर्क है सिर्फ। इतनी हमारी क्लोज रिश्तेदारी है। खाने के लिए कुछ भी नहीं? सर मैं तुहानू दस नहीं सकता। बिजली का बिल कितना आया? 12,500 रुपया आया इस बार। ये देखें, ये एक बाले को टेक लगाई हुई है इन्होंने कि ये बाला ना गिरे। अगर ये गिर गया ये तो तमाम छत जो है जमीन बोझ हो जाएगी। मैं मरियम नवाज साहब को कुछ नहीं कह रहा कि मेरे बाप की ऐसी भी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, मुझे वो ले दें। आपका ताल्लुक बड़े बड़े घराने से है, गामा पहलवान नो डाउट, जिन्होंने हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने फन से नहीं अपने किरदार से सिक्का मनवाया। नाज़रीन, जिस घर में मैं मौजूद हूँ ये आप घर देख सकते हैं। खस्ता हाल घर जो है ये बहुत बड़े ख़ानदान के एक चश्मो चिराग का घर है। सुहेल भट्ट साहब का ये घर है जो मरियम नवाज के मामू हैं। आपको इस घर में मैं लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि इस घर की सूरत हाल क्या है, किस तरह ये कस्मा पुरसी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये इस घर की एंट्रेंस है और इस घर में हम एंटर हो चुके हैं। आपको घर के हालात से अगर मैं बताना चाहूँ तो ये आपको इनका चूल्हा नज़र आ रहा होगा जो छोटी सी जगह पे मुहित है और साथ जो है वो खाली बर्तन पड़े हुए हैं। ये मरियम नवाज़ के मामू के बेटे का घर है। खाली बर्तन जो चीख चीख कर बता रहे हैं, घर की खस्ता हालत जो है वो चीख चीख कर बता रही है कि हम में कुछ पका नहीं है, ये चूल्हा जो है वो चला नहीं है। इनके जो मामू हैं बड़ी बुरी हालात हैं, उनकी तबीयत ने उनको बड़ा बीमार कर दिया है। घर के तमाम जो छतें हैं वो गिरने को तैयार हैं कि किसी भी टाइम हम गिर जाएं। मैं उनसे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि उनकी तमाम तर सूरत हाल क्या है। सुहेल भट्ट साहब, मुझे बताइएगा कि मरियम नवाज़ आपके मामू की बेटी हैं और इतने बड़े ख़ानदान के साथ ताल्लुक़, और आप इतनी गरीबी की भूखी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या वजह बन गई? जी अस्सलाम वालेकुम जी मरियम नवाज साहब को तो पता ही नहीं बेचारी को कि मैं उनके मामू का बेटा हूँ। उन्हें इस चीज़ का इल्म ही नहीं है अभी तक। उन्हें इल्म कैसे हो सकता है कि मैं कभी उन तक पहुँच ही नहीं सका। सबसे बड़ी बात है कि मैं उन तक पहुँच ही सका, मुझे उन तक जाने नहीं दिया। अगर मैं उन्हें मिल लेता तो ऐसे में मीडिया पे कभी ना होता। किस तरह आपकी उनके साथ रिश्तेदारी है, क्या ताल्लुक़ है? रिश्तेदारी मेरी गामे पहलवान के साथ है। गामा पहलवान और अमाम बख्श पहलवान, ये दोनों कज़न थे। ठीक है, गामे पहलवान की शादी नहीं हुई थी, अमाम बख्श पहलवान की शादी हुई थी। उसमें से 4-5 ख़ानदान थे। ठीक है, उनमें से एक ख़ानदान में कुलसूम नवाज थी, एक ख़ानदान में मेरे वालिद साहब थे मसूद बकर भट्ट। कुलसूम नवाज मियाँ नवाज शरीफ की बीवी थी। ठीक है, जो कुलसूम नवाज साहब की वालदा थी वो मसूद भट्ट साहब मेरे वालिद की फुप्पो थी। ठीक है, अब फुप्पो का रिश्ता आप बेहतर जानते हैं कि रिश्ते यही है, मामे चाचे फुप्पी, खूनी रिश्ते यही होते हैं। कुलसूम नवाज साहब बेसिकली इतनी अच्छी औरत थी कि अल्लाह ताला माँ ने, मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसी बेटी नहीं पैदा करनी। उनके साथ आपकी मुलाकात थी? कभी मैं मुलाकात 7 हुई? साल की उम्र में था, 7 या 8 साल की उम्र थी मेरी, जब उनके साथ मेरी अबू ने मेरे पहली मुलाकात कराई थी। वो भी उन्होंने एक औरतों के चैरिटी बनाई थी और औरतों के बारे में लाहौर में, कि जो गरीब औरतें उन्हें वो मिलने जाती थी, किसी को मशीन चाहिए मशीन लेकर देती थी, किसी को खाना नहीं राशन लेकर देती थी। यानी उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ था बड़ा अच्छा सा। जब ज़्यादातर मियाँ खादर बाहर के मुल्क में रहा है, लाहौर में तो ज़्यादातर मरियम नवाज़ रही बाहर है, लाहौर तो रही नहीं है। मरियम नवाज़ की जब शादी हो गई थी फिर ये बाहर की मुल्क ही रही है, लाहौर में ये अब आई है। तो उन्हें नहीं पता कि मैं उनका कज़न लगता हूँ या जो भी लगता हूँ, ये उन्हें कैसी खबर हो सकती है? कभी मुलाकात ही नहीं हुई? मुलाकात ही कभी नहीं हुई। मैं 15 साल अबू के डेथ के बाद यहाँ गुजारे, 15 साल मैंने। आप देख रहे मेरा हालात, पसीने के, गर्मी के, मेरे वजूद के। ये पहलवानी जिस्म है मेरा, थोड़ी नहीं है, उनके ख़ानदान का जिस्म है ये। कुलसूम नवाज साहब की जब डेथ हुई थी वो अमेरिका में हुई थी, तो हम तो इतनी कोशिश नहीं कर सके कि हम उनके आज़ियत करने उनके घर भी चल गए। हमें कोई देखो जी, गरीब आदमी को ना कपड़ा ना जूती, तो उन्हें किन्हें वड़न देना है?
उन्होंने कोई नहीं बढ़न दिंदा। ठीक है। क्या वजह बन गई, किस तरह बीमारी ने आ लिया? बीमारी ने देखिए जी, गुर्बत जब दवाई नहीं लेनी तो बीमारी ने तो हमला करने करना है। मेरी बीवी बीमारी में मर गई, मेरी बहन छोटी बीमारी में मर गई, मेरा भाई बीमारी में मर गया। जब इंसान कहता है कि ये मेरा पेट है, इसको काट दो, इसके पीछे जो गोडे होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उसे कुछ ना। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने देखा यार मैं कला बैठा हुआ उन्हें मुस्तकबिल की है ना, मैं काम कर सकता हूँ। देखो तुझ देखो मैं काम कर सकता हूँ, मैं आवाज़ किस तरह इन्हें तक पहुँचावा हुक्मराना तक। ये हुआ क्या है आपको? क्या आपका पेट का ये हिस्से को क्या वजह बन गई? ये यार सर्जरी होनी थी पेट की, जिस्म की। मेरे पास पैसा नहीं था, मैं करवा नहीं सका। फिर कुछ मुझे दिल का मसला हो गया। डॉक्टरों ने कहा जी 3-4 साल लगेंगे अभी आपकी सर्जरी में, आप जाकर आराम करें, आपकी अभी जिस्म में कुव्वत नहीं इतनी कि हम आपकी सर्जरी कर दें। आज मेरे ख्याल है इस बात को 6 या 7 महीने या 1 साल हो गया है। अच्छा, बीवी फौत होगी, वालदा है, बूढ़ी है, 70 साल उम्र है, अभी शायद जॉब से आ जाए वो। आपकी वालदा जॉब पे है? जी जी, मेरे लिए यानी कि आपकी कफालत करने के लिए आपकी वालदा जॉब करती हैं? सारे जी बिल देना है, रोटी तो खानी है। एक चलो 3 टाइम देते, एक टाइम दे चलो अद्धे टाइम दी खा रही है, खानी तो है रोटी। कलेजा फट नहीं जाता जब? सर ये तुसी इस फीलिंग ਨੂੰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲਵਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਕਰ ਦੇਣ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤਹ ਤੇ। ਹੋਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। वालदा कितनी तनख्वाह पे जॉब कर रही हैं? क्या जॉब कर रही एक हैं? जगह से 4,000 मिलता है, 2 जगह पे 3-3 हज़ार मिलता है। यानी कि 3 जगह जॉब करती हैं? हाँ जी, 2 घरों में भी करती है। क्या काम क्या करती हैं? बर्तन मांजती वहाँ उनकी तकलीफ तो होती होगी। तकलीफ सर मैं तुम की दस ये तकलीफ से बर्दाश्त बाहर है की सर। जब माँ काम पे जाती है जब माँ काम पे जाती वो भी आपके लिए कि मेरा बेटा भूखा ना रहे। बस सर मैं तुम दस नहीं सकता। बहरहाल तो घर का जो गुजर बसर है वो वालदा की जो तनख्वाह से आता है वो हो जाता है। देखिए जी, बात ये है कि आप बेहतर जानते हैं कि वालदा की तरह कितनी और कितनी रहती है। 70 साल आप उनकी उम्र बता रहे हैं। मेरी कंडीशन देख रहे हैं, मैं मरियम नवाज साहब को कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ अपनी कंडीशन आपको बता रहा हूँ। कंडीशन का मकसद ये होता है कि इतने वजूद से बंदा गर्मी में बैठ नहीं सकता। मेरी सिर्फ हुकूमत से ये अपील है, अगर हुकूमत मेरा कुछ करने की तरजीह नहीं करेगी फिर भी कोई बात नहीं है। मेरे बाप की अजय भी प्रॉपर्टी है, नवाज शरीफ साहब को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे बाप की अजय भी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, मुझे वो ले दें। रावी रोड बाग मुझे रहता है, पहलवानों का अड्डा है, मुझे वहाँ से ले दे। मैं अपनी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, मेरी तस्वीर और कुलसूम नवाज की तस्वीर 19-20 का फ़र्क है सिर्फ, बेशक निकाल लें, 19-20 का सिर्फ फ़र्क होगा। इतनी हमारी क्लोज रिश्तेदारी है। कितने बच्चे कितने हैं भट्ट साहब आप? मेरे 5 बच्चे हैं, छोटे हैं, छोटे। पढ़ते हैं? हाँ जी, ये 9th के पेपर दिए इसने, आगे मैं पढ़ा नहीं सका, बाकी किधर बैठा हुआ था 2 बाइट खेल रहे हैं। अच्छा भट्ट साहब मुझे बताइएगा, अभी मैं जब अंदर आ रहा था तो मैंने आपके घर का बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि आपका ताल्लुक बड़े बड़े घराने से है, गामा पहलवान नो डाउट, जिन्होंने हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने फ़न से नहीं अपने किरदार से सिक्का मनवाया। आपके घर के जो बर्तन थे वो चीख चीख कर बता रहे थे कि इनको कई मैं आपको एक बात बताऊँ, गामे पहलवान की तो शादी नहीं हुई, हिस्ट्री निकाल लें, आज तक किसी को ये पता ही नहीं है। ये सारी तो गामे पहलवान की शादी नस्ल नहीं है, गामे पहलवान की नस्ल है, इनका एक कज़न था अमाम बख्श पहलवान, ये सारी फैमिली उसमें से है। गामा पहलवान उनका ताया था, सिर्फ रिश्ता तो खून नहीं है, सिर्फ ताया। गामे पहलवान की शादी नहीं हुई थी। आप पहलवानी किया करते थे? नहीं, मेरे दाद की करते थे, मैं तो बस ये जिस्म मुझे पहलवानी मिल गया। मेरे बिजली का बिल क्योंकि बड़ा जोर है इस टाइम,
कितना आया, कितना अफेक्ट किया उसने आपको? आज तो बच्चों के पास खाना नहीं है, आगे देखेंगे क्या बिजली का बिल दे सकते कि नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं ना, फिर अजान नहीं हो रही है। हकीकत बड़ी कड़वी होती है, सुननी पड़ती है। मैं सुना इसलिए रहा हूँ कि मुझे झूठ बोलना नहीं आता। एक वो माँ है जो अपने बेटे के लिए काम कर रही है 70 साल की उम्र में, और एक वो बाप है जो बेयारो मददगार चारपाई पे बैठा हुआ है, जिंदा लाश की तरह अपने बच्चों को देख रहा है। क्या कैफियत होती है तब? मैं आपको एक बात बताऊं, कैफियत वही इंसान समझ सकता जो मेरी जगह पे बैठा है। आप मेरी जगह पे बैठकर 10 मिनट देख लें, कोई भी बैठकर देख ले, मैं पूछूं उसे ऐसे कि क्या कैफियत है, वो आपको बताएगा। कैफियत अगर मेरी जगह पे कोई और होता तो आज वो खुदकुशी कर चुका होता। चूल्हे मानन पड़े हुए हैं, आपके बर्तन उसी तरह पड़े हैं जिस तरह उनको कभी किसी ने छेड़ा ही नहीं है। पूरा पूरा आप चेक कर लें पूरा कि किन का ख़ानदान है और किन की नस्ल है, जिनके कुत्ते खोते घोड़े उन जगह पे रहते हैं जहाँ एसी लगे हैं, तो उनकी ये देखे, ये अल्लाह दिखाता है। बादशाह मुझे बताइएगा कि बिजली का बिल कितना आया मगर 12,500 रुपये आया इस बार। इस दफ़ा? क्या चला लिया आपने? आपके घर में तो ना फ्रिज है ना कोई, मैंने देखा कि एक्स्ट्रा कोई चीज़ है जो। जी शुक्र करेगा उन्होंने इतना ही भेजा है। अगर उन्हें पता नहीं इसके घर में पंखा भी है तो शायद 50,000 भेज दें। इतनी अच्छी बात है हमारी। और लोगों को कुंडियाँ डाल कर दी हुई अपने हाथों से, लैंडमैनों ने लोगों को कुंडियाँ डाल कर दी हुई है। क्यों? कि वो लैंडमैन को पैसे देते हैं। बट सब दो चीज़ें हैं दोनों मुख्तलिफ, लेकिन दोनों का ताल्लुक आपके साथ है। महंगाई ने आपको परेशान किया है या आपको आपकी बीमारी ने? मुझे ज़्यादा महंगाई ने बड़ा तबाह कर दिया है। वो कैसे? एक तो तरफ ये आटा सस्ता कर दे, घी महंगा कर देते हैं, घी सस्ता कर दे तो चावल महंगे कर देते हैं। आप ये एक चीज़ देखिए, महंगाई उस आदमी के लिए जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके लिए पैसा वो डबल से डबल बढ़ाई जा रहा है। महंगाई तो मेरे लिए और या तुम्हारे लिए होगी, दूसरे बंदे के लिए नहीं है। बट सर लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपको जो बीमारी है इसका नाम क्या है और कब से आपको हुई? ये पहलवानी बीमारी होती है, जहरबाद। ये जब जिस्म के अंदर चर्बी का इजाफा ज़्यादा हो जाता है तो फिर चर्बी हीट छोड़ना शुरू कर देती है। जब चर्बी हीट छोड़ती है तो जिल्द के अंदर से सेक निकलता है और दर्द होती है। इसे डॉक्टर लोग कहते हैं जिल्द अफेक्शन, फुल अफेक्शन जिल्द। बट साहब कितना खर्चा आएगा इस बीमारी पे? ये जी लाख रुपए से ये मेरे पेट की इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। अगर ऑपरेट किए तो वो 20 लाख रुपए है, 20 से 30। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि सुहेल भट्ट साहब के जो पेट है पूरा इन्फेक्टेड हुआ है, और ये इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा इनका वेट बढ़ा हुआ है। इनके वज़न की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 2 से 250 किलो का इनका वेट है। ये चारपाई से 200 किलो वेट है, ये 200 किलो इनका वज़न है, और ये चारपाई से नहीं उठ सकते। और इस कमरे में मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि कैमरा जो है हैंडी कर ले। माजर चाहते हो सर, मीडिया से थोड़ा माजर चाहते हो, उठने दूर कर, मेरे पास स्टिक नहीं है, मैं इतनी जोगा नहीं मैं स्टिक लेकर बैठ जाऊँ। अब गुर्बत की आपने तहा नहीं देखी, छड़ी नहीं है। आंसू तो सूख गए होंगे आप। आपने थोड़ा सा छलाया, बीवी का याद दिला दी, अब इस रात भर ये निकलते ही रहेंगे। बीवी कितनी याद आती है? वो कभी नहीं बोल सकती। बीमारी में साथ दिया उन्होंने आपको? ओए होए होए, माँ मैं हो बेटियां कर पैदा कर दी, दसिया ही नहीं क्या मसला है कि मेरा बंदा की ना कर। कितनी देर होगी उनके इंतकाल को? 20-25 दिन हुए। 20-25 दिन, 20-25 दिन हुए हैं। मोबाइल दिखा रहा हूँ इब्राहिम, इधर बेटा। पहले आपकी तमाम टेक केयर आपकी बेगम करती थी? जी देखो जी, मां ने ते दाना चुकना बच्चे लिए इकट्ठा कर लेंदी सी, मैं कर नहीं सकता है। अक्के मैंने आवाज़ करनी पई, बोलना पिया। मैं इन्होंने लोगों ना नहीं बोलना चाहता सा, मैंने मजबूरन बोलना पै गया। मैं किसी अल्लाह मेरा इम्तिहान लैना, इंशाल्लाह मैं इम्तिहान से पूरा उतरांगा, पर मेरा इम्तिहान का पैमाना फट गया है। बाथरूम किस तरह जाते हैं? वाशरूम आपको इस्तेमाल की जब हाजत की जरूरत पड़ती है? मैंने वाशरूम मैं तुम दसदा, मेरी 2 बेटे मैंने लैके जाते वे, बच्चा भी लैके जाता, फिर वाशरूम आके फिर मैं अपने आप वाश करता हूँ बाहर, फिर मैं इतने बैठ। नाज़रीन मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो काइंडली इसको हैंडी करे, और आपको इस कमरे की कंडीशन दिखाऊंगा कि ये जो महल है, ये वो कमरा है जो 3 चारपाइयों पर मुहित है,
और इस कमरे में सिर्फ एक पंखा है और ये भट्ट साहब इस कमरे में बैठे हैं। और अब मैं अपनी अगर आपको हालत की बात बताऊं तो मेरे से यहाँ सांस नहीं लिया जा रहा, इतनी घुटन है। छत आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर डैमेज है, कभी भी इसका पता चले बारिश हुई है ये छत गिर जाए, जिसके नीचे ये भट्ट साहब अपने बच्चों को लेकर बैठे हुए हैं। और इनका बताना है कि इनको तकरीबन 12,000 रुपये बिल आया है। ये आप देख सकते हैं कि छत जो है बालों की बनी हुई है पुराने दौर की, और तमाम जो बालें हैं वो स्योंक की खा लिए हैं, जिसकी वजह से कभी भी ये जो है छत ज़मीन बोस हो सकती है। मेरी इक़्तिदार में बैठे हुए मरियम नवाज़, उनके ख़ानदान का एक चश्मो चिराग जो इमदाद का मुंतज़र है, उनका कहना है कि मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मैं खुद करोड़ोंपति हूँ, लेकिन मेरी जायदाद पे कब्जा किया गया है, मैं रुल गया हूँ इन बच्चों के लिए। आज वो सिर्फ हाथ अगर कर रहा है तो अपनी औलाद के लिए कर रहा है, इनकी मदद की जाए। मरियम नवाज़ से मेरी गुजारिश है, सीएम जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके जो वालिद साहब हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये देखें ज़मीन पे बैठे हुए हैं इस टाइम, उठ नहीं सकते। रोटी के लिए जो है इनकी 70 साल की वालदा, जिसकी जो कलेजा फट जाता है, बता रहे हैं कि मेरी माँ 3 जगह काम करती है, किस लिए कि मेरा बेटा रोटी खा ले, मेरे बच्चे के बच्चे जो हैं वो रोटी खा लें, वॉशरूम जाने से कासिर है। खुदा का नाम है, अल्लाह का वास्ता है, आपकी कमरे की हालत तो देखें क्या है, क्या इस कमरे में। ये देखें, ये महल है, ये महल है, ये उनकी औलाद बैठी है, ये भट्ट साहब बैठे हैं, ये उनकी 3 चारपाई हैं, और इस कमरे में इतना कहा बस है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये इलेक्ट्रिसिटी के जो बोर्ड हैं उनकी हालात हैं, अगर आपको मैं बाहर से दिखाऊं, ये देखें नाज़रीन, ये अब ये देखें, ये एक बाले को टेक लगाई हुई है इन्होंने कि ये बाला ना गिरे, अगर ये गिर गया ये तो तमाम छत जो है ज़मीन बोस हो जाएगी। भट्ट साहब, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे, मेरी दिली दुआ है, अल्लाह ताला आपको इस बीमारी से दूर करे। लास्ट में कोई अपील करना चाहेंगे? हाँ जी, मैं अपील अपनी आवाम से करूँगा कि माँ ने अभी पाकिस्तान में बड़े बड़े बेटे पैदा किए हुए हैं, जिनके दिल बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े अल्लाह ने दुनिया में ऐसे ऐसे लोग पैदा किए हुए हैं। मेरी आवाज़ सुनते कर जाएगी, वो मेरे लिए ज़रूर आएंगे, मेरी मदद के लिए ज़रूर आएंगे। मैं हकदार हूँ, मेरे पास आएंगे वो। हुकूमत ना आए, ना मदद करे, पर अल्लाह ने बड़े बड़े माँ के बेटा पैदा किए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखने वाले नाज़रीन से गुजारिश करूँगा, मुखय्यर हजरात जो हैं, इनका नंबर अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको इनका नंबर मिल जाएगा। इनकी मदद करें, सफ़ेद पोश हैं, हकदार हैं, और ये आपकी इमदाद के मुंतज़र हैं। खुदारा इनकी मदद करें ताकि ये बीमारी से जो है इनकी बीमारी इनसे दूर हो जाए, और ये अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो आगे हैं सेहतयाब होकर काम कर सकें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।